फिर से बता दो। पूर्व में अनल विधौ के द्वारा चल रहा था कि अनुबंध वृत्ति जो अल्पोव्याप्त धर्म घटित धर्म है, उस धर्म के आनयन में अनल विधौ निषेध नहीं लगता, यही नहीं चल रहा। इसलिए प्रदाय में कित्वादिदेश में नहीं लगा, लिप में कित्वादिदेश हुआ और ईत्व की प्राप्ति होकर नलिप निषेध करके चरितार्थ, ये ज्ञापन पीछे आया था। बात में कि नहीं? अब इसी प्रसंग में इन्होंने प्रश्न उठाया था कि यदि ऐसा करें कि अनुबंध वृत्ति अनेक अल्पोव्याप्त धर्म घटित धर्मानयन में अनल विधौ निषेध न लगे तो हलज्ञाभ्या दीर्घा सूतिशीय प्रकृतम हल सूत्र में ज्ञाप ग्रहण जो है व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? जब ज्ञाप ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, कैसे व्यर्थ हो जाएगा, इसको लगाना पड़ेगा। इसने कहा कि रमा में जो रम टाप था तो वो टाप हलंत था और उसकी जगह कौन आदेश किए हो, आ किए हो, पीछे से अनुमानिक स्थानीय आदेश बताया गया है, औ से इत्यस्य स्थानीय, तभी ये प्रकरण चल रहा है। तो टाप को जब आ आदेश करोगे, टाप को क्या करोगे, आ आदेश करोगे, तो टाप को जब आ आदेश करोगे तो टाप इस स्थानीय में सानुबंध स्थानीय में हलन तत्व बैठा है। क्या बैठा है? हलन तत्व बैठा है। तो हलन तत्व बैठने से टाप आ भी हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ भी हलंत हो जाएगा। तो हलंत से उत्तर जो सु रहेगा उस सु का लोप स्वतः सिद्ध हो जाएगा। फिर सुलोप के लिए जो हलज्ञाभ्या सूत्र में ज्ञाप ग्रहण किया गया वो ज्ञाप ग्रहण व्यर्थ हो जाए। ये तो आशंका है, इसको समझ में बात आ गई? ऐसी आशंका है। इस आशंका का उत्तर क्या लिखा कि ज्ञाप ग्रहण व्यर्थ होगा और व्यर्थ पढ़ करके नियम करेगा। समझ आए कि नहीं? नियम करेगा कि जहां पर किस प्रकार कहां पर हलन तत्व का अतिदेश स्थानुद्भाव से होता है, जहां पर किसी भी प्रकार का विकार गीप आप में संभावित न हो या न हुआ। बात में कि नहीं? यदि अविकृत गीप आप रहेंगे तभी हलन तत्व का अतिदेश हो सकता है। यदि गीप आप में विकार की संभावना है तो वहां अतिदेश नहीं होता है। रम और आमे दीर्घ करने से आमे विकार की संभावना बनी हुई है, इसलिए यहां हलन तत्वातिदेश नहीं होता है, इसलिए सुलोप नहीं प्राप्त है, इसलिए सूत्र में ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है। ये इसका इन्होंने समाधान कर दिया है। बात में कि नहीं? और फिर क्या लिख रहा है? आकार रूप आबंताद एवं इतनी मने हलंताद सुलोपश्चेत, है कि नहीं? यदि आकार वृत्ति हलंतत्वाद सुलोपश्चेत तदा अविकृत आकार रूप हलंत होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की विकार की संभावना न हो। यह जो आ है ये विकृत आकार रूप हलंत है। यहां हलंतत्व जिस आ में ला रहे हो, अविकृत कहेंगे तो आकार कैसे मिलेगा? अविकृत करेंगे तो आकार कैसे मिलेगा? जब साफ करेंगे तो पकार का लोप हो जाएगा, विकार हो जाएगा, तब आकार। अनुबंध से विकार नहीं कह रहा है, वो तो आदेश है। पकार लोप वो सब लक्षण में हो गए। ताप जब अजात्य ताप में ता गया पा गया, सब अनुबंध भी निर्मुक्त हुए। शुद्ध आदेश आया है, शुद्ध आ आया और स्थानीय वृत्ति जो हलन तत्व था वो इस आ में लाना था, लेकिन यह आ विकार युक्त है कि नहीं? सवर्ण दीर्घ, इसलिए विकार युक्त होने से अविकृत आ रूप हलंत नहीं है, या आ का आवृत्ति हलन तत्व यहां नहीं। किस प्रकार के आ वृत्ति हलन तत्व सुलोप का प्रयोजक है? जो अविकृत आवृत्ति हलन तत्व है। स्थानीय द्वारा अकार वृत्ति हलन तत्वम शुलोपादि नाम प्रयोजकम, किंतु अविकृत विशिष्ट जो आकार है तदवृत्ति जो हलन तत्व है वही सुलोप का प्रयोजक है। इसलिए यहां जो है लोप नहीं प्राप्त है,
कहां पर? रमा गौरी में हलन तत्वाद लोप नहीं प्राप्त। जब हलन तत्वाद नहीं प्राप्त है तो ज्ञापन नहीं, ये नियम नहीं करेगा। जब नियम नहीं पर करेगा तो उसका अर्थ होगा कि ज्ञंत दीर्घों यो ज्ञापौ तदंत तदंताच जो तदादि, उससे उत्तर अप्रक्त हल्का लोप होता है कि नहीं? तो दीर्घ गीप आप यहाँ है ही है, दीर्घ आप है ही, और तदंत तदादि तदंत व्यपदेशुद्ध भाव से वही है, उसके उत्तर सुकालोप हो के स्वांश में चरितार्थ होगा न चले। यही तो ये कह रहा है। समझ में बात आई कि नहीं? जैसे लगाना ही नहीं, जैसे हमें कुछ नहीं, ऐसे लोप होता है, यहाँ नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है तो उसके लिए पहले उपाय करना। तो क्या उपाय करेंगे? ज्ञाप रखेंगे। ज्ञाप रखेंगे तो कहेंगे दीर्घों यो ज्ञापौ, है कि नहीं? तदंत तदंत जो तदादि, माने तदंतांत जो तदादि, तो हो गया व्यवदेशित भाव से, बहुश्रेषी सामान्य हो गया इसमें व्यवदेशित भाव से, इसके उत्तर सुकालोप हो जाए, कोई क्षति नहीं, स्वांश में चेता। ये एक है, उसको नियंत्रण जो कर रहा था उसका नियंत्रण खत्म कर दिया, बात में कि नहीं? और कहा कि तुम लोभ नहीं कर सकते, तो लोभ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या रखा? ये रख दिया, ज्ञाप ग्रहण आवश्यक हो गया। जब आवश्यक हो गया तो यहां लोप हो गया उससे। एक तो ये समाधान दिया, दूसरा क्या दिया? और कोई संदेह हो तो बोलो उसमें। तो ये जो पंक्ति जो कह रहे आकार रूप आवंता देव इति नियमार्थम का, ये नियमार्थ है कौन? ज्ञाप ग्रहण। अब किसको नियंत्रित करेगा? कोई नियम होगा ना, कैसा हो, ये तो नियम स्वरूप है। और नियंत्रण किसको कर रहा है? लोग के क्या कहते हैं, निमित्त को कर रहा है, जिसके कारण ये व्यर्थ हो रहा है। ये किसके कारण व्यर्थ हो रहा था? हलंत के कारण। लोग के उद्देश्य माने हलंत से कारण लोप हो रहा। हलंत को ही संकुचित कर दिया कि सामान्य राजन इत्यादिकों में तो सामान्य हलंत है, जहां जहां आतिदेशिक आकारवृत्ति हलंतत्व चाहिए वहां आतिदेशिक आकार, हमने आकारवृत्ति आतिदेशिक जो हलंत है उसमें अविकृत आकारवृत्ति आतिदेशिक हलंतत्व। ये अविकृत आकारवृत्ति आतिदेशिक हलंतत्व नहीं है, इसलिए लोप नहीं प्राप्त। संदेह इसमें क्या है? आकार रूप आकार होगा तो फिर हलंत नहीं होगा, अविकृत आकार रूप हलंत। आकार रूप आकार होगा तभी तो हलंत होगा, क्योंकि उसमें हलंत नहीं है, इसलिए तो लाना है उसमें। यदि आ रहेगा तो उसमें हलंतत्व तो लाना, यदि वो रहता तो लाते क्यों? अरे जो चीज नहीं है, यकार में सुप्त नहीं है तो सुप्त लाना है। आ में हलंतत्व तो नहीं, हलंतत्व तो टाप में बैठा है, उसके स्थानीय में बैठा है, तो जहां बैठा है उसको यहां ले आएंगे, ये भी हलंत हो जाएगा। लेकिन इसमें अविकृत आकार की संभावना नहीं है, इसमें विकृताकार की संभावना है। तो अविकृत आकार की संभावना इसमें है नहीं, इसलिए यहां पर जो है इस प्रकार का हलंतत्व सुलोप के प्रतिनिमित्त नहीं हो सकता, बात है कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि हलन तत्व व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं मिल रहा। राजन में उसको शुद्ध मिल रहा जहां अतिदेशिक नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है ज्ञाप ग्रहण जो है आवश्यक हो जाएगा, बात में कि नहीं? और वो इससे निकाल दिया कि जब ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है तब भी उसका वही अर्थ है, अविकृत जो अविकृत जो ई, उसका वही अर्थ है। इसीलिए अतिखट्वा में नहीं प्राप्त, उसका जो उसने ज्ञापन किया वो उसी से निकाला है, कोई अतिरिक्त नहीं लगा, क्योंकि ज्ञाप के अंदर उसमें वो धर्म बैठा है। किस प्रकार का गीप आप चाहिए, है कि नहीं? तो अविकृत आकार से उत्तर जहां रहेगा वही लोग करेगा, इसलिए अविकृत आकार नहीं है। कहां? अतिखट्ट में। वो तो उसमें चूंकि प्रश्लेष किया गया था, दीर्घ ग्रहण प्रत्याख्यानार्थ जो है भाष्यकार ने उसमें कहा था कि आरूप आप, है कि नहीं? ई रूप गीत, ये कहा था। माने आरूप आप का मतलब माने उसमें किसी प्रकार का अन्य रूप ना आया हो, अर्थात विकार ना हुआ, बात में कि नहीं? उसी को उसने कह दिया कि यदि इसमें हलंतत्व ला के कहोगे तो हमें ऐसे ही चाहिए जैसा उसमें है। माने ज्ञाप ग्रहण के सत्व में जैसा था उसके नियंत्रण में भी ऐसा ही रहेगा, उसके नियंत्रण में ऐसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आवश्यक हो जाता है। और आरूप ऐसा उसमें है, इसलिए दीर्घ ग्रहण का प्रत्याख्यान हो जाता है।
इसलिए कोई असंगति भी नहीं। अरे जो जैसा उसके अंदर धर्म है वैसे ना वो नियंत्रित कर रहा है कि जब मैं रहता था तब मैं आरूप आप से उत्तर सु का लोप करता था, और जब मैं नहीं हूं मुझ में हलन तत्व तो ला के रूप कर रहे हो, तब भी तो मुझे वैसे ही रहना चाहिए। जब मैं था तो मैं शुद्ध आ से उत्तर लोप करता था, और जब मैं हूं तब भी मुझे ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसा था वैसे चाहिए। मेरे अंदर कोई नाना प्रकार के धर्म हो जाए, लेकिन मुझे मेरा स्वभाव वैसे ही होना चाहिए जब ये धर्म नहीं थे, जैसा मैं था। वो उसी बात को कह रहा है, कोई नई चीज कुछ नहीं जोड़ रहा, बात में कि नहीं। तो हलंत तो मुझे हलंत कहा जाए, यदि मुझे हलंत कहा जाए तो मुझे अविकृत ही आकार के रूप में लिया जाए। यदि मुझे हलंत ना कहा जाए, मैं ऐसे रहूं, तब भी मुझे अविकृत ही आकार के रूप में कहा जाए, बात में कि नहीं। तो यदि इस रूप में रहेगा तो उसी रूप में वो ज्ञापन कर रहा है, कोई नई चीज। इसलिए दीर्घ ग्रहण का प्रत्याख्यान भी संगत, क्योंकि आरूप आकार जहां रहेगा वहीं पर होगा, अर्थात न कश्चन विकार हो जाता, किसी प्रकार का कोई विकार की संभावना उसमें ना हो, उसी को हलन तत्व से कर दिया। इसमें विकार की संभावना बैठी है, इसलिए हलन तत्व लोप नहीं प्राप्त है। इसलिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान ग्रहण चाहिए। अब ज्ञान ग्रहण में दीर्घ ग्रहण का खंडन है, तो आरूप आप जहां रहेगा वहां लोप होगा, तो रम और आ इस अवस्था में सु का लोप होगा, पश्चात दीर्घ होगा, क्योंकि जो है सुलोप पहले ही हो जाए। कोई यदि ऐसा करना कोई क्षति नहीं, या तो फिर अंतादिवच करेंगे, उपाय करते हैं उसके, बात समझिए कि नहीं। लेकिन अतिखट्ट में कोई रास्ता नहीं, वहां तो पूर्णतया विकृत हो। चलिए, रमा इत्यादौ आकारे हलंतत्वाति देशेपि रमा इत्यस्य हलंत तदादित्वाभावे तथा सुलोप। दूसरा, इसको हलंत, ये जो सु की प्रकृतित्व थी, उस प्रकृतित्व में रहने वाला धर्म आवंतत्व था, बात में कि नहीं। माने आवंत से सु आया था, आवंत से सु आया, इसलिए उसमें तदादित्व आवंत में बैठा है। बाद में जब आ है उसमें हलंतत्व तो नहीं था, आपने हलंतत्व तो आतिदेश किया, तो उस हलंत में सु की प्रकृतित्व तो नहीं, इसलिए हलंतत्वेन सु की प्रकृति का व्यवहार नहीं किया जाएगा। जब भी सु की प्रकृति का व्यवहार किया जाएगा तो आवंतत्वेन ही किया जाएगा। इसलिए ले भी आओगे हलंतत्व, तो उस हलंतत्व में तदादित्व व्यवहार नहीं हो सकता, प्रकृतित्व व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए सु को लेकर के उसमें तदादित्व व्यवहार नहीं होगा, अतः वो तदादि नहीं कहा जाएगा। हलंत है लेकिन तदादि नहीं, क्योंकि हमें जिसमें हलंतत्व चाहिए उसी में तदादित्व भी चाहिए, तत्प्रत्यय की प्रकृतित्व ही चाहिए। इसलिए तत्प्रत्यय की प्रकृतित्व इसमें नहीं है, इसलिए सु का लोप इस रूप से भी नहीं हुआ, बात में कि नहीं। तदादि माने प्रकृति, तत्प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्व है कि नहीं। यस्मात्, हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधानम तत्प्रकृतित्व, तो आवंतात् प्रत्यय विधानम तत्प्रकृतित्व, आवंते न तो हलंते, इसलिए उसमें तदादित्व भी नहीं। तो तदादित्व का आदेश कर नहीं सकते, क्योंकि कोई स्थानीय नहीं। समझ में आया कि नहीं। चलिए, रमा इत्यस्य हलंत तदादित्वाभावे तत्र सुलोपार्थम तदावश्यकत्वाच्च। इसे जो प्रत्यय अंत में होता है उसको हम प्रत्यांत तदादि, ये केवल तदादि कहना। यदि उसको कहता प्रत्यांत तदादि तब तो तब कुछ लेते, प्रत्यय को पकड़ते। अब तो शुद्ध तदादि कह रहा है, हलंत तदादि नहीं है, हलंत तत्व मस्ती हल को लेकर विचार करते। जैसे कि पकार है, मैंने आप में पकार है, वो अंतिम में तो है रमा रम के, लेकिन हलंत तदादि नहीं है कहा। हलंत मैंने उस हलंत को सुप्रत्यय की प्रकृति नहीं कही जाती, तदादि मैंने प्रकृति। रमा को हलंत तदादि सिद्ध करना है, यहाँ सु से क्या लेना देना। सु बने, अरे तो हलंत तदादि से उत्तर ही तो सु का लोप करोगे। तदादित्व माने प्रकृतित्व, स माने प्रकृति ही, आदि ही आद्यवयवाजस्य, तो वो प्रकृति है। तो तदादि प्रकृति को कहते, किस प्रत्यय की प्रकृति? सु की। तो सु की प्रत्यय की प्रकृति हलंत है? नहीं है, तो उसमें तदादित्व धर्म नहीं है। तो हलंतत्वेपि तदादित्व न, उसको कहिए जत्र हलंतत्वम, उसी की तदादि चाहिए। तो ये हलंत
हलंता भिन्न तदादि नहीं कहा जाए। ये आवंतत्व समानाधिकरण तदादित्व जो है इसमें बैठा है, इसलिए इसमें सु प्रत्यय की प्रकृतित्व नहीं। आदि करके यहाँ प्रकृतित्व कर हर जगह तदादि से प्रकृति ही ली जाती है, और जब उसमें जुड़ता है अंत तब समुदाय लिया। समझाया? सब प्रत्यय की तदादि भू, अतिप प्रत्यय की तदादि भू आ। वास्तविक कि नहीं? इसीलिए उसमें तदादि से उसको व्यवहार होता है। भू व्यवदेशुद्ध भाव से तदादि। तो यहाँ रम आसु में सु प्रत्यय की तदादि जिस रम आ समुदाय को पकड़ते हो उसमें हलंतत्व, अंत में हल तो है तो हलंतत्व हो सकता है, लेकिन उसमें उस हलंतत्व के को तदादि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तदादित्व का समानाधिकरण धर्म आवंतत्व है, क्योंकि वो आवंत से आया है। उस समय उसमें हलंतता की बात नहीं। हलंत तत्व को आ मिलाते हैं, उसी बार टाप में तदंत हलंत तदादित्व तो है। हलंत तदादि स्थानीय है पूरा रम टाप। जैसे टाप में हलंतत्व था पकार को लेकर, टाप में जैसे हलंत तत्व को हम आ मिलाते हैं, उसी तरह टाप में रहने वाला जो हलंत तदादित्व है उसको ले आएंगे। रम टाप स्थानीय है। स्थानीय का धर्म ना आदेश मिलाओगे, है समुदाय स्थानीय। यदि कहते रमा टाप इत्यस्य रम टाप इत्यस्य स्थाने रम आ तो समुदाय का आदेश ही हो। वहाँ अनुमानिक स्थान्यादेश हम कर रहे थे। अनुमानिक स्थान्यादेश टाप और आ के बीच में, उसमें प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। समझा है कि नहीं? समुदाय अपने मन से जोड़ दो कि सुधी दधी मधु सब के स्थान में ये होता है, ऐसे नहीं है स्थानीय। तो उसमें कारण है क्या, क्या नियम है अनुमानिक स्थान्यादेश में? स्रौत स्थान्यादेश आदेश अभाव निमित्तक होता है, अपने से नहीं उसमें समुदाय जोड़ दे। जैसे आप भवत इत्यस्य स्थाने भवतु नहीं कह सकते, इसलिए तेस्तु कहा जाता है। ऐसे तो जो मन चले वो कहो, कह दो भवत के स्थान में भवत होता है ऐसा, तो ऐसे कह रहा। इसलिए कह रहे पगलाई प्रश्न न करो, पहले उसको समझो। सभी अनुमानिक स्थान्यादेश में ऐसे कहीं नहीं कर देते। कोई नहीं कहता कि नहीं भवत के स्थान में भवत होता है, सब ये लिखते हैं अनुमानिक स्थान्यादेश तेस्तु, क्योंकि सार्थक इकार जो अनर्थक था उसमें सार्थक ती हुआ, तो उस सार्थक समुदाय के स्थान में सार्थक तू आदेश। वास्तविक नहीं? तो टाप की जगह जो है आह आदेश की कल्पना की गई है, क्योंकि टाप में अनुबंध जाती है और उससे रम से क्या लेना देना था। उसमें स्थानीय की कल्पना तो तदवृत्ति जहां तहां उसको डांगो। चलो सिद्धग्रहणम सिद्धग्रहणम अपि इत्यर्थः। सिद्ध ग्रहणम अपि, क्यों नलेपि नहीं चाहेगा तो सिद्ध ग्रहण हजारों आ जाए वही ज्ञापन कर। नलेपि जो है नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो, क्यों? सिद्ध तो आएगा ही नहीं। सिद्ध तो जो है ये जो है स्थान्य अवयव वृत्ति अल्प व्याप्त धर्म घटित धर्म है, उसमें अनल विधौ निषेध लगेगा, तो औ में सिद्ध तो आएगा ही नहीं। तो औ जो है सिद्ध तो कहा ही नहीं जाएगा, सर्वादेश प्राप्त ही नहीं होगा। या अनेकालत तो आएगा नहीं, अनेकालत तो लाएंगे तो यहाँ अनेकालत तो अल्प व्याप्त धर्म घटित धर्म है, तो अनेकालत तो के आने में अनल विधौ निषेध लग देगा। तो कभी भी औ में अनेकालत तो नहीं आएगा, अनेकालत तो आप प्राप्त नहीं, कैसे सिद्ध ज्ञापन करेगा? तो उसमें नलिप भी अपना सहयोग देगा कि मैं अनल विधौ को रोकता हूं, अनेकाल तो आएगा तो तुम जो है अनेकाल कहे जाओगे तो सर्वादेश होगा। जब तक नलिपि जो है इस प्रकार का साहाय्य संपादन नहीं करेगा तब तक सिद्ध का ज्ञापन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ सिद्ध ग्रहणम एव का मतलब अप्यर्थक है, सिद्ध ग्रहणम अपि मने नलिपि सूत्र सहकृत सिद्ध ग्रहणम ज्ञापन आएगी। सिद्धग्रहणम अपि इत्यर्थः। तथा एवकार अप्यर्थक है। तथा च नल्यपि इति सूत्रसः एतत् सिद्धग्रहणेन अनुबन्धत्व व्याप्य अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्मादिदेशे अनलविधौ इति निषेधो न प्रवर्तत। यह ज्ञापन पुरस्सर, इस ज्ञापन को कुक्षिगत करते हुए सिद्ध ग्रहण ज्ञापन व्याप्त करे। जब तक ये नहीं रहेगा व्यर्थ ही नहीं, अनिकाल तो उसमें आता ही नहीं, क्योंकि अनलविधौ निषेध बैठे। जी
तथा च नल्यपीति सूत्र सहकृतेन एतत् ग्रहणेन अनुबंधत्व व्याप्य अलमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मातिदेशे अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तत इति विशेष रूपेण ज्ञापनात् उभयोश्चारितार्थम्। जब ये ज्ञापन हुआ तो नलित भी चरितार्थ हुआ प्रदाय में निषेध करके, और सिद्ध भी जो है परिभाषा को ज्ञापित कर दिया, तो औ जो है निकाल नहीं कहा जाएगा, इसलिए सिद्धवा सर्वादेश करके चरितार्थ तो वयोश्चारितार्थ परिभाषार्थस्तु अनुबंध कृतम अनेकाल्पम यथा न भवेत् तथा कल्पनीयमिति। अब बहुत घुमा के परिभाषा किया, अनुबंध कृतम अनेकाल्पम यथा न भवेत्, सीधे सीधे हो, इधर घुमा के हो, उधर घुमा, माने अनुबंध को किसी भी प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में उसको क्या नहीं होना चाहिए, अनेकाल्प। हो सकता है हम सीधी बात न करें, है कि भाई अनुबंध कृतम अनेकाल्पम यथा न भवेत्, कुछ ऐसा करने की, जैसे उसने कह दिया है कि मैं ऐसा एक शेष करूं कि द्वंद्व प्राप्त ही ना हो, सीधे सीधे न करके ऐसा कर रहा, तो अनुबंध को लेकर के यथा अनेकाल्पम न भवेत् तथा कल्पना, जिस किसी भी साक्षात परंपरा हो, साक्षात बनता हो तो साक्षात कहिए, परंपराया बनता हो तो परंपराया, जेन केनाप्युपायेन अनुबंध को लेकर के अनेक काल्पम यथा न भवे तथा कल्पनीय, आपको ऐसी कल्पना समझे कि नहीं। हाँ। तथा च अशब्दात आचार पिबंतात्, क्यों ऐसा नहीं करेंगे तो यही दोष बैठ जाएगा जहां वो लिख रहा है, यदि सीधे कि अनुबंध को लेके अनेकाल नहीं माना जाए, काम नहीं चले। यथा न भवे, कुछ ऐसी कल्पना कर दें कि उससे भी अनेकाल तो रुक जाए, अनुबंध को ले वो भी इस अर्थ कुक्षी में समाहित हो जाए। क्या लिखा है, आशब्दात अशब्दात आचार, तो आ शब्द से आचार्य में किप प्रत्यय, किप का सर्वापहारी लोप आ धातु बन गई, और धातु जब बन गई तो घय आ गया, क्योंकि बिना धातु के घय आएगा नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा है। अतो लोपे, तो घय बन गया, आ घय, घा यहाँ चला गया, आ आ आ आ, अतो लोप से आकार का लोप हो गया। किस आकार का, धातु वाले आकार का लोप। अब क्या बचेगा, आ। अब आ की कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सु, घाय वृत्ति हलंतत्वातिदेशेन, अब घय वृत्ति हलंतत्व ले आए, आ सकता है। अरे घय, घय के स्थान में तो आ हुआ है, तो घय हलंत है कि नहीं, तो तद्वृत्ति हलंतत्व कहाँ गया, आ में आ गया। समझ में आया कि नहीं। तो आ शब्द से सु आया तो हलंत्यादि लोपो न, तो यहाँ पर जब हलंत आ जाएगा तो सु का लोप होना चाहिए, लेकिन सु का लोप नहीं हुआ, क्यों, अनुबंध को लेकर के अनेकाल्पम यथा न भवे तथा कल्पनीयम, इस परिभाषा के मान लेने से सुलोप होना। अब पकड़ो इसको, उसने ऐसे घुमाया है, बात में कि नहीं। अर्थात यदि आप आ तो एकाल था, यदि आप उसमें हल तो लाए तो एक अच तो था ही, हल तो भी आया, तो दो अल हो गए, तो ये अनेकाल हो गए, और ये अनेकाल जो हुए किसको लेके हुए, अनुबंध। इसलिए यहां भी परिभाषा लगी कि अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं होता, अर्थात अनुबंध का ये धर्म नहीं आएगा। यदि हल तो आया तो ये अनेकाल हो जाएगा, और ये परिभाषा रोक रही है, यथा से तथा कल्पना, इसलिए नहीं आया तो ये अनेकाल नहीं हुई। जब अनेकाल नहीं हुआ, हल तो हल आया ही नहीं, हल तो आया नहीं, तो ये हलंत नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सु का लोप नहीं, आह बन। समझे, इसलिए वो सीधा अर्थ परिभाषा का नहीं किया है, यथा न स्यात् तथा कल्पनीय, अर्थात यदि मैंने हल तो लेकर के उसको जो है हल अल दोनों कहने लगे, ये अल मने अच भी है और हल भी है, व्यंजन भी है, अच भी है, यदि दोनों हुए तो दो हो गए, यदि दो हो गए तो ये अनेकाल हो गए। ये परिभाषा करती है कि अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं होता, अर्थात हल नहीं आएगा, नहीं तो अनेकाल हो जाए। अब ये परिभाषा आ गई है, अब ये रोकेगी नहीं अनेकाल न हो जाए, क्योंकि अनेकाल हो जाने से क्या काम होगा उससे कोई मतलब नहीं। यदि हल कहा जाने लगा तो ये अनेकाल हो जाएगा, और अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं होता, इसलिए हमें वो चीज नहीं करना है जिससे अनुबंध को लेकर अनेकाल हो जाए।
तो हमें हल तो नहीं लाना है जिसके कारण ये अनेकाल कहा जाए। तो नहीं आया तो सो का लोप नहीं हुआ, तो अह बन गया, कोई क्षति नहीं। वास्तविक नहीं, इसलिए कल्पनीयम ऐसा परिभाषा एतेन मने एतादृशार्थ परिभाषार्थेन या समस्त व्याख्यानांगीकारेण, जो भी अभी तक व्याख्यान किया गया संपूर्ण व्याख्यान की स्वीकार कर लेने के कारण जो इस प्रकार की व्याख्या करते थे वो सब अपास्त हो गए। एतेन अपास्तम। एतेन रुंग त्रिंग इति निदादेश। ये रुंग त्रिंग कोई आदेश है? नहीं मिले हैं तुम्हें व्याकरण, क्योंकि गिदादेश कह रहा है और गिदादेश को मतलब गिच लगाना चाह रहा होगा, कहीं रुंग होता होगा, त्रिंग होता होगा, इतने बड़े व्याकरण में आदेश ढूंढो वर्ग्यता। चलो हमें तो गिदादेश से मतलब है, क्योंकि इसमें गिदादेश लिख गया है। अरे इतना सरल नहीं है, ढूंढोगे तब मिलेगा, यहाँ बैठे बैठे बता देते। चलो ऐसे दिए हैं तो कम से कम अनुसंधान के लिए, नहीं तो अनुसंधानम क्रियता पश्चात कथयिष्यामि यदि अनुसंधान ये प्रयोग प्रक्रिया है, इतना खोज सकते हो, इसको खोजो, देखो कहीं मिल जा रहा है, इतना खोजो, यदि मिल जाए तो फिर, नहीं तो फिर खोजेंगे। अभी रुंग कहना क्या चाहता है? कहा ये दोनों गिदादेश हैं, रुंग भी गिदादेश है और त्रिंग भी। अब गिच्च किसका बाधक है? सर्वादेश। तो ये सर्वादेश कैसे प्राप्त है यहाँ? अनेकालत्वात्, तभी तो गिच्च कहेगा। बात में कि नहीं, समझे कि नहीं? क्या लिख रहे हैं पहले पढ़ लो, क्या लिख रहे हैं? हाँ, निदादेश विधानात् सर्वादेशा प्राप्त्या। गिदा उसने हेतु दिया, गिदादेश विधानात् सर्वादेश प्राप्त्या। अप्राप्त्य लिखा है, अच्छा हाँ ठीक है, गिच्च बाधक बैठा इससे अप्राप्त्य। गिदादेश विधानात् सर्वादेशा प्राप्त्या, गित विधान करने के कारण सर्वादेश अप्राप्त है, अर्थात अनेकाल से सर्वस्व अप्राप्त है। फिर फलाभावेन परिभाषा सिद्धग्रहणम च व्यर्थे। इसलिए यहाँ गिदादेश विधानात ही अनेकाल नहीं प्राप्त है, इससे परिभाषा को क्या जरूरत है कि अनुबंध को लेकर के अनेकाल मानने की? गिदादेश विधान, यदि अनुबंध को लेकर रुंग त्रिंग को अनेकाल मानने लग जाओ और अनेकाल तो सर्वादेश हो, है कि नहीं, तो गिद ग्रहण करने की जरूरत क्या है? इसलिए गिदादेश विधान सामर्थ्यात् असर्वादेश स्वयं प्राप्त नहीं है, परिभाषा व्यर्थ है, उसका सब सिद्ध ग्रहण का ज्ञापन व्यर्थ है, ये कहने वाले अपास्त। क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दिया उससे लेकर यहाँ तक कि कितना फल बना हुआ है, कैसे ज्ञापन है, किस प्रकार का परिभाषार्थ माना गया। इसलिए जो केवल गिंद विधान सामर्थ्यात् इसको रोक रहे थे, परिभाषा को निरर्थक बता रहे थे, वो सब अपास्त हो गए। क्योंकि परिभाषाया फलम मया प्रतिपादितम, परिभाषार्थश्च प्रतिपादितम, ज्ञापकंच नलिपि सहकृतं ज्ञापकम प्रतिपा, सब कुछ उसमें बता दिया। इसलिए ये कहना असंगत है, क्योंकि परिभाषा का ज्ञापक बना दिया उस इत्यादियों में, वास्तविक नहीं। गिदादेश विधान, क्योंकि यहां तो गिदादेश विधान कर लोगे और उसमें कौन सिदादेश विधान करोगे? वहां कौन गिच्च की तरह सिच्च बैठा है? अरे यहां तो आपने कह दिया गिदादेश विधान सामर्थ्य, एक आध उदाहरण ले लिया, कहा गिच्च सूत्रारंभ सामर्थ्य, यहां अनेकाल को रोक दी, लेकिन वहां आउस में अब अनुबंध परिभाषा नहीं मानोगे तो वहां कोई सिच्च सूत्र विधान सामर्थ्य आता है? नहीं, वास्तविक कि नहीं। इसलिए वहां कोई सूत्र तो है नहीं, इसलिए वहां जो है नलिपिका साहचर्य भी, नलिपिका साहचर्य भी, क्योंकि वो कह दिया। अतः अनेकाल तो स्थानुद भाव से प्राप्त हो जाए, ये स्थानुद भाव द्वारा सर्वम फलम प्रतिपादितम आसीत, अतः एतत् कथनावलंबिनः अपास्ता। क्या लिखे? गिदादेश विधान सर्वादेशा प्राप्त्या, गिदादेश विधानात् सर्वादेशा प्राप्त्या फलाभावेन परिभाषा शीघ्रहणं च व्यर्थे। फलाभावेन परिभाषा, क्योंकि रुंग त्रिंग इत्यादि में अनेकाल तो सर्वादेश न हो जाए, यही परिभाषा के फल थे,
इसको गिदादेश विधान सामर्थ्यात फल को रोक दिया, इसलिए फलाभावात परिभाषा व्यर्थ है और सिद्ध ग्रहण भी व्यर्थ है कि नहीं। ये जो कहा ये कहने वाले अपास्त हो गए, क्योंकि परिभाषा का फल भी है और परिभाषा का ज्ञापन भी है, और आहा ये फल भी बता दिया जैसे न हो अनेकाल यथा न स्यात्। ये सारी चीजें बताने के कारण ये मत अपास्त है। ये जो रुंग त्रिंग में नित आदेश के विधान के कारण सर्वादेश का प्राप्ति हुई, इससे परिभाषा ही व्यर्थ हुआ, सिद्ध ग्रहण व्यर्थ हुआ। क्योंकि परिभाषा क्यों मानी गई? क्योंकि अनुबंध को लेकर अनेकाल तो व्यवहार न हो जाए जिससे गिच लग जाए। यदि अनुबंध को लेकर अनेकाल तो करना होगा तो गीत विधान करने की क्या जरूरत है? गीत करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि गीत इसलिए न किया कि अनेकाल तो सर्वादेश को रोकना है, गीत को लगाना है, तो गीत विधान सामर्थ्य नहीं लगेगा। यदि हमें अनेकालत्व सर्वादेश अनिष्ट था तो हम गकार को लगाते क्यों? गकार के कारण ही तो अनेकालत्व सर्वादेश प्राप्त है। तो गकार के कारण पर अनेकालत्व सर्वादेश इष्ट नहीं, तो गकार विधान सामर्थ्य हम क्या करेंगे? सर्वादेश को रोकेंगे, सर्वादेश नहीं होगा तो गित्वाद अंत को होगा। ये इसलिए परिभाषा मानने की क्या जरूरत? परिभाषा मानने की क्या जरूरत? ये और सिद्ध ग्रहण भी व्यर्थ है। जब परिभाषा नहीं है तो उसके ज्ञापन की क्या जरूरत? इसलिए ये कहने वाले परास्त हो गए, क्योंकि परिभाषा का जैसा अर्थ मैंने बतलाया उस अर्थ का फल आह है, उसका अतिरिक्त फल है वो इनसे नहीं सिद्ध हो सकता। सिद्ध ग्रहण का जो ज्ञापन रीति बताई गई वो इनके कहने से गतार्थ नहीं, इसलिए एतेन एतादृशेन फल प्रतिपादनेन आह इति कथनेन यथा न स्यात् तथा कल्पनीयम इति परिभाषार्थ करणेन च यदि इति सहकृत ज्ञापन हाँ यदि अपास्तम। तो ये तो बहुत छोटी बात कह रहा है कि सब एक के लिए कह रहा है, एक एकांगी कह रहा है कि यहाँ गकार है तद विधान सामर्थ्यात नहीं होगा सर्वादेश, लेकिन अन्यत्र ऐसी स्थिति नहीं न है। अन्यत्र इस प्रकार के एक एक अनुबंध को लेकर सूत्र नहीं न बनाए गए हैं। आप अनंग में कह सकते हो कि भाई गकार विधान सामर्थ्यात, यदि सर्वादेश करना था तो गकारानुबंध का कोई फल नहीं था। तो आप एक अनुबंध को लेकर ये विचार करो, सकल अनुबंधों को लेकर विचार, क्योंकि सकल अनुबंधों को लेकर सूत्र थोड़ी बनाए गए, इसलिए अपास में। अब फिर एक फल ऐसा दे दिया, इस परिभाषा का मात्र केवल अनेकालत्व सर्वादेश करना नहीं है, यहाँ अनेकाल तो न हो उसके लिए जो भी उसके लिए और भी कार्य हैं। कौन? सु का लोभ, क्योंकि हलंत को लेकर अनेकाल, यदि हल तो आएगा तो अनेकाल होगी, तो अधिदेश भी रोकेगा। हाँ अधिदेश भी रोकेगा, अर्थात अहम सु का लोभ नहीं। ये ऐसे फल बने हैं जो केवल अनेकालत्व को लेकर के नहीं बने कि वहां सर्वादेश करना है, वहां हलंग्यादि लोभ का वारण करना है भाषवे, क्योंकि हल तो आएगा तो अनेकाल होगा भाषवे, इसलिए उसको हमने रोका परिभाषा। अब तो परिभाषा नहीं है तो हल तो आएगा, तो हलंत कहाँ जाएगा? तो आगे सु का लोप हो जाएगा भाषवे की नहीं। इसलिए ये अतिरिक्त फल है जो सर्वादेश के अतिरिक्त है, इसलिए अपास्त है भाषवे की नहीं। यत्तु अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयताश्रयः सर्वस्य इति अनेकाल सूत्रार्थात तो बोध्य। एक एतेन वाला ये खंडित करके और इन्होंने निश्चित कर दिया अभी यहाँ पर कि बोध्य वृत्ति अनेकालत्व ही अनेक सर्वादेशता का प्रयोजक है, बोधक वृत्ति अनेकाल तो सर्वादेश का प्रयोजक नहीं है। क्यों? व्याघ्रस्य है कि नहीं, लोपो माने पादस्य लोपो में लोप का सर्वादेश होने लगे, पीछे प्रतिपादित किया है और सिद्धांतित किया, और बोध में अनेकालत्व स्थानीय भाव द्वारा ला करके परिभाषार्थ और ज्ञापन को सिद्ध किया। अब ये दूसरी कुछ दूसरी बात कहने जा रहा है, इसी से संदर्भित मत को कहने जा रहा है। ये क्या लिख रहा है? अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयता। इसने कहा विधेयता का जो आश्रय होगा, विधेयताश्रय क्या लिखा? सर्वस्य। विधेयता यह आश्रय स सर्वस्य स्थाने भवति। विधेयता का जो आश्रय होगा वो संपूर्ण के स्थान में होगा। विधेयता यदि किंचित धर्मावच्छिन्ना हो, ऐसे नहीं हो, है कि नहीं? यदि विधेयता है तो किसी न किसी, यदि अविधेय है, यदि अष्टाभ्य औस से अविधेय है, जो बोधकवादी हैं, बोधक का अवयव मानते हैं, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति मानते हैं, और यदि अविधेय है तो अव में रहने वाली विधेयता का अवच्छेदक औस तो नहीं है, औस तो है।
पहले समझिएगा क्या कहना है, क्योंकि औत्वेन विधान करने पर बहुत जगहों में का जहां नहीं है, वो औत जो है अधिक वृत्ति धर्म है। एकांत अनुबंध में जो अंतिम में अन्यत्व करके मत दिया, उसी तरीके से लगाना है। नहीं, हम पहले वाले की मत से लगाना माने औस शब्देन जो विधेय है, औस शब्द से किस विधेय कौन हो गया? औ। तो औ में रहने वाली विधेयता का अवच्छेदक औत नहीं हो सकता। अधिक वृत्ते सत्वात्, जो न्यून और अधिक में रहे वो उसका अवच्छेदक नहीं है। ये तो आई उण के औ में भी बैठा है, लेकिन वो विधेयता नहीं है। वास्तविक में बहुत जगह, लेकिन वो विधेयता नहीं। इससे विधेयता का अवच्छेदक कौन होगा? औस्त होगा, क्योंकि औसह स्थाने औ, और अनुमानिक स्थान आदेश में जो षष्ठी की प्रकृत्यर्थता का अवच्छेदक होता है वही जो है विधेयता का अवच्छेदक यहाँ होता है। वहां स्थानिता अवच्छेदक है, ये विधेयता अवच्छेदक। तो औस्तेन औ का विधान वास्तविक नहीं। और वो औस तो अनेकाल वृत्ति धर्म है, अनेक अल है औ और सा, न केवल औ में रहने वाला धर्म नहीं। ये अनेक अल जो औ और सा है, तदवृत्ति जो धर्म औस, तद्धर्मा उच्छिन्न विधेयता उकार निष्ठा विधेयता, विधेयतावान औ सह सर्वस्व स्थानित, वो संपूर्ण जस के स्थान माने हो जाएगा, जस सस के स्थान में हो जाएगा। सिद्ध ग्रहणम व्यर्थम, औस्त को विधेयता अवच्छेदक बनाया धर्म है। तो औस्तवान औ होगा। औस्त जो गे तोवान गे है कि ए है, ये मैं पूछ रहा हूं। ये तो नहीं होगा। गे तोवान गे है कि ए है, यही पूछ रहा हूं। जो राम ए में राम शब्द से ए की उपस्थिति हुई, अयम एकारह एत्वान की गेतवान, फिर कैसे कह देते हो कि गेतवान गे है? उपस्थापित भी इस धर्म से उपस्थापित हो। जैसे मैंने कहा कि आप छात्रत्वेन यहां बैठे, तो आप में रहने वाला धर्म छात्रत्व है, वास्तविक नहीं। तो यह एत्वेन नहीं आया है। ए तो सकल ए में बैठा है जो सुप नहीं है, लेकिन यह गेत्वेन आया है। तो ये औ सामान्य औत्वेन नहीं आया, औस्तेन आया। और औस्त जो है औस वृत्ति धर्म, अनेकाल वृत्ति धर्म। तो अनेकाल वृत्ति धर्म जो औस्त है, तद्धर्मा उच्छिन्न जो औनिष्ठा विधेयता है, उस विधेयता का आश्रय औ सर्वस्व स्थाने भवति, ये सर्व के स्थान में होता है। यदि ऐसा अर्थ कर दें तो ये जो कल्पना किए हो पीछे, ये जो पीछे स्थानीय भाव की कल्पना किए, ये तमाम किए सब लगाए, नलिप इत्यादि का जो झमेला पाले, ये सब से बच जाओगे। बच जाओगे कि नहीं? इसलिए यत्तु आया, ऐसा नहीं कि उसी तरह ले आएगा तो फिर यत्तु किस चीज का, उससे भिन्न कहा और पूरा का पूरा स्थानीय भाव सब कुछ नहीं करना पड़ा। अनेकाल वृत्ति ही जो धर्म तद्धर्मा अवच्छिन्ना या विधेयता है कि नहीं, सह सर्वस्व स्थानीय। अब लोप में, क्योंकि यही दोष तो लोप में आया था, बोधक वृत्ति अनेकालत्व सर्वादेशता का प्रयोजक है कि बोध वृत्ति अनेकालत्व सर्वादेशता। बोधक वृत्ति जो यहां धर्म ले रहा है, अनेकाल वृत्ति जो धर्म, तो लोप से विधेय क्या है? अभाव। वास्तविक लोप से अभाव विधेय। अभाव की जो उपस्थिति है वो अभावत्वेन है, वो लोपत्वेन नहीं है, वास्तविक नहीं। इसलिए ये अभावत्व अनेकाल वृत्ति धर्म नहीं, तो तद्धर्म उच्छिद विधेयतावान लोप नहीं है, इसलिए ये सर्वस्व स्थाने नहीं प्राप्त। इसलिए अत्र मते अयम दोषा नास्ति। समझ में आया कि नहीं? यही लिख रहा देखो, कई वजह बता देना, कई वजह अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयताश्रयः सर्वस्य इति अनेकाल सूत्रार्थात् बोध्य औशब्दस्य अनेकाल्त्वाभावेति तत्वात् है कि नहीं?
क्या लिखा? बोध्य। औ शब्दस्य हाँ, अनेकाल बोध्य जो औ है उसमें अनेकाल तो नहीं है, लेकिन अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ऐसा सूत्रकार कर दिया। आगे लोपस्तु हाँ। न सर्वादेश लोप माने पादस्थ लोप में लोप सर्वादेश नहीं होगा, क्योंकि अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयता का आश्रय लोप नहीं है। तत्र विधेयतावच्छेदकस्य अभावत्वस्य हाँ। अनेकाल वृत्तित्व। हाँ, अनेकाल जो अभावत्व है वो अनेकाल वृत्ति धर्म है। क्या लिखा? अनेकाल वृत्तित्व वृत्तित्व अभाव, क्योंकि अभावत्व अनेकाल वृत्ति नहीं है। अरे अभावत्व तो शून्य है, अभाव शब्द थोड़ी अभावत्व लेना। जो अभाव है वहां कोई अलवल नहीं है, तो अभाव जो विधेय है उस विधेय में रहने वाला अभावत्व, ये खंडोपाधि जो अभावत्व से बैठी है, ये किसी अल समुदाय वृत्ति धर्म नहीं है, क्योंकि अल समुदाय है वो तत्रनाथ। समझ में आया? इसलिए अनेकाल वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयता का आश्रय नहीं हुआ अभाव। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सर्वस्य स्थाने न भविष्यति तस्मात् पादस्य लोपः इत्यादि न दोषः। और आपको ये सब स्थानोद्भाव की कथा नहीं कहनी पड़ी। समझ में आया? ये तूने एक विशेष प्रतिज्ञा कर लिया। अनेकाल वृत्ति इत्यस्य अल समुदाय वृत्ति इत्यर्थ। अब तेन ह्रस्वत्वादेः अनेकेषु अलसु विद्यमानत्वेपि नश्यति इति। अब इसने कहा कि ह्रस्वत्व ये अनेक अलों में रहता है। आ, ई, ऊ तमाम अल है कि नहीं? तो ये ह्रस्वत्व भी अनेकाल वृत्ति धर्म है। और जहां पर जैसे प्रातिपदिक ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक ह्रस्व विधेय कौन हो गया? आ। त्रिपा में पा में आ ये विधेय। इस विधेयता का उच्छेदक धर्म ह्रस्वत्व, ह्रस्वत्वेन विधेय है, अत्वेन नहीं है। और यह ह्रस्वत्व अनेकाल वृत्ति है। आ, ई, ऊ नाना प्रकार के अलों में रहने वाला अनेकाल वृत्ति धर्म है। तो तत्र विधेयताश्रया हुआ वो सर्वस्व स्थाने पूरे श्रीपा में बैठ जाएगा। समझ में आया? इसलिए कहा कि अनेकाल वृत्ति का मतलब क्या है? अल समुदाय। ह्रस्वत्व प्रत्येक अल पर्याप्त वृत्ति धर्म नहीं, यही नहीं। ह्रस्वत्व जो है क्या है? प्रत्येक अल में पर्याप्त संबंध से रहने वाला, समुदाय में रहने वाला। अल समुदाय में रहने वाले धर्म को हम पकड़ेंगे अनेकाल वृत्ति। इसलिए अल समुदाय वृत्ति धर्म चाहिए। ह्रस्वत्व प्रत्येक अल पर्याप्त वृत्ति धर्म, इसलिए यहां पर सर्वस्व स्थानीय न भविष्य। समझ में आया? अनेकाल वृत्ति इत्यस्य अल समुदाय वृत्ति इत्यर्थः तेन ह्रस्वत्वादेः अनेकेषु अलसु विद्यमानत्वेपि न क्षति। अनेक अल हैं, लेकिन अनेक अल समुदाय में वो नहीं रहता, वो एक एक अल में रहता। इससे प्रत्येक अल पर्याप्त वृत्ति समुदाय वृत्ति धर्म नहीं। औस्त औ और सा समुदाय वृत्ति। समझे कि नहीं? इसलिए न ह्रस्वत्वादो देश दोषः। अनेकाल वृत्ति में अल समुदाय वृत्ति ही यो धर्म। अब उसका अर्थ ये है, अल समुदाय वृत्ति ही यो धर्म तद्धर्मावच्छिन्न विधेयताश्रय सर्वस्य स्थाने ह्रस्वत्वादो न दोषः। ये यत्तु का पक्ष था जिसको भूतिकार खंडन कर रहे हैं। पथिमथि इति आकारादेशस्य दिव औ इति औकारादेशस्य च तथात्वाभावेन सूत्रा प्राप्त्या नानुबंधकृतम इति परिभाषया सर्वादेश वारण परभाष्या संगते। इन्होंने कहा कि क्या लिखा? पथिमथि इति आकारादेश। तो पथिमथि विभुक्षाम आत ये दिया। तो पथिन में जो ना है उसकी जगह क्या करता है? आत करता है। और आत जो है तकार जो है, यह भगवान भाष्यकार ने तकार की निवृत्ति उच्चारणार्थक होने पर भी इस संज्ञा लोप से किया है। पहले उसको समझिए क्या है। विधेय में यदि विधेय में कोई अनुबंध, कोई उच्चारणार्थक वर्ण आते हैं तो उच्चारण विधेय स्थितानाम, विधेय घटका नाम, उच्चारणार्थ का नाम वर्णानाम निवृत्ति ही संज्ञा लोपाभ्याम भवति। और उद्देश्य दल प्रविष्टानाम उच्चारणार्थ का नाम वर्णानाम इस संज्ञा लोपाभ्याम विनय निवृत्ति। तो यहां जो तकार की निवृत्ति है वो इस संज्ञा लोप के द्वारा है। यदि द्वारा है तो वो अनुबंध है,
ठीक है, उच्चारणार्थक लेकिन अनुबंध है। उस अनुबंध को लेकर के आत अनेकाल है। यदि अनेकाल है तो संपूर्ण पथिन को प्राप्त है। और नानुबंध कृत अनेकाल तुम इस परिभाषा से भाष्यकार ने वारण किया है। वास्तविक नहीं वारण किया है। लेकिन यहां पर जो विधेयता उच्छेदक धर्म है वो आत्म है, क्योंकि तकार उच्चारणार्थक भले ही उसकी संज्ञा लोप से व्यावृत्ति हो, लेकिन यहां आत नहीं है। आ जो विधेय है उसका उच्छेदक धर्म आत्म है। ये आत्म अनेकाल वृत्ति अल समुदाय वृत्ति धर्म नहीं है, प्रत्येक पर्याप्त वृत्ति धर्म है। इसलिए अल समुदाय वृत्ति नहीं चल रहा, अल समुदाय वृत्ति धर्मावच्छिन्न विधेयता का आश्रय नहीं है आत्म, इसलिए संपूर्ण के स्थान में नहीं प्राप्त है। संपूर्ण के स्थान में प्राप्ति की आशंका नानुबंध कृत अनेकाल तुम से वारण पर भाष्य असंगत आपत्ति, इसलिए ये तू का मत नहीं ले सकती, क्योंकि भाष्य विरोध बैठा हो। समझ में आया कि नहीं? पथिमथि इति आकारादेश, क्योंकि नानुबंध मने काल तुम परिभाषा को लगाने के कारण ही भाष्यकार ने विधेय दल प्रविष्ट उच्चारणार्थक वर्णों की संज्ञा लोप से हटाया है कि नहीं? इसलिए अनुबंधकृत अनेकाल तो व्यवहार नहीं होगा, इसलिए ये ना के स्थान में होता है। अलो अंत्य से लगता है तो अंत्य से स्थानीय होगा, वास्तविक में सर्वस्व स्थानीय न हो। लेकिन इनके मतानुसार ये सर्वस्व आदेश प्राप्त ही नहीं है। यदि ऐसा सूत्रार्थ करते हो कि अलु समुदाय वृत्ति जो धर्म है तद्धर्मा तो अलु समुदाय वृत्ति धर्म आत्मनास्त, प्रत्येक अल पर्याप्त वृत्ति धर्म, तो तद्धर्मा उच्चिन्न विधेयता इसलिए प्राप्त ही नहीं, फिर वारण करना ये सब असंगत हो जाए, इसलिए इस प्रकार का अर्थ नहीं कर सकते। बस पहला तन्न पथिमथि इत्यादि इति आकारादेशस्य दिवौत इति औकारादेशस्य, दिवौत में जो औत है वो औत, वहां भी औत्वेन औतत्वेन नहीं है, दो ताके बाद तो नहीं, औत्वेन विधेय। और औत जो है औकार वृत्ति, केवल औ अल एक अल वर्ण में रहने वाला धर्म है, अल समुदाय वृत्ति धर्म है। तथात्वाभावेन, तथात्वाभावेन समुदाय वृत्ति अल समुदाय वृत्ति धर्मत्वाभावेन, ये अल समुदाय वृत्ति धर्म नहीं, समझे कि नहीं? सूत्रा प्राप्त्या, इसलिए अनेकाल से सर्वस्व सूत्र से अपना सर्वादेशा प्राप्त्या नानुबंध कृतम इति परिभाषया वारण पर भाष्या संगति, इस परिभाषा लोग जो भाष्यकार ने वारण किया वो असंगत हो जाएगा। बस